पढ़ रही हूँ। देव्युवाच कथितं तु तव्यातीव कालज्ञानं यथार्थः कालस्य वचनं ब्रूहि यथा तत्त्वेन योगिनः कालस्तु सत्रिकृष्टो हि वर्तते सर्वजन्त्यज्यो यथा च अस्य न मृत्युश्च पश्यते कालमागतम् तथा कथयामि देव प्रीतितं कृत्वा ममोपरि योगिनां च हिताय तं ब्रूहि सर्वसुखप्रदः शंकर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि पृष्ठोऽहं तत्त्वया शिवे समासीन च सर्वेषां मानुषाणां हितार्थः पृथ्वी व्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च एतेषां हि समायोगः शरीरं पाशभौतिकम् आकाशस्तु ततो व्यापी सर्वेषां सर्वगः स्थितः आकाशे तु विलीयन्ते सम्भवन्ति पुनस्तथा वियोगे तु सदा अस्य स्वं धाम प्रतिपेदिते तस्य न स्थिरस्तेऽस्ति साति पा तस्य सुन्दरी ज्ञानिनो अपि तथा तत्र तपोमन्त्रबलादपि ते सर्वे सुविजानन्ति सर्वमेतत्र संशयं देवोच्चाखां यत् शन्ति रूपकालस्य सिरे तत् वेदनाथकस्य तथा। देव जी ने कहा, हे देव, आपने यथार्थ रूप में काल ज्ञान कहा। अब योगी जन कैसे काल वंचन करते हैं उसे कहिए। जैसे काल सब प्राणियों के समीप चला जाता है और उस काल को मृत्यु कैसे वंचित करती है। हे देव, मेरे ऊपर कृपा करके और योगियों के हित के लिए सबको सुख देने वाले आप, उसे कहिए। शिव जी ने कहा, हे शिवा देवी, मुझसे जो तुमने पूछा है उसे मैं संक्षेप में सभी मनुष्यों के हित के लिए तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसके संयोग से ये 5 भौतिक शरीर बना है। आकाश सर्वव्यापी तथा सब में स्थित है, उसी में सब लय हो जाते हैं, फिर उसी से प्रकट होते हैं। हे सुंदरी, उस आकाश के वियोग से प्राणी सदा अपने धाम को पहुँच जाते हैं। उन 5 महाभूतों का समूह स्थिर नहीं रहता। ज्ञानी मनुष्य वहाँ तप तथा मंत्र बल से निसंदेह ये सब जानते हैं। देवी जी ने कहा, आप द्वारा जो आकाश तत्त्वं पुनरेव दृष्टास्तो तते स्तुतः सवां प्रकृतं स लेभे तव्या सा चोदः कथ्या जना मृत्युष्टरूपा प्रचरिष्यति दृष्ट्वा तत्र मा प्रभावः प्रभो राते पुनरुत्थिष्य तदक भो काल इहस्तिति किनिहयन्ति येन वदस्वे तन्मे त्वं योगिवार्य प्रभुत्रं तंत्र परोपकार ततः मुनि महेश शंकर उवाच न हन्यते देववरेस्तु दित्यः सशो रगमानुष्ये ये योगिनो ध्यानपरा सदेहा भवन्ति ते ध्यायन्ति सुखेन कालम्। सतकुमार उवाच एतत् श्रुत्वा त्रिभुवनगुरो प्राह गौरी विहस्य सत्यं त्वमेव वद कथमसो हयन्ते किरीन् कालः शम्भुस्तां महासंघो हिमकरवन्ते योगिनो हि क्षिपन्ति कालव्ययं सकलमन्दाश्रष्टो वेगचिता। शंकर उवाच पंचभूतात्मको देहे सदा युक्तस्तु तद्गुणे उत्पादते वरारोहे द्विलीनो हि पार्थिवः आकाशश्चयते वायुर्वरेवो स्थितिशे जायते तेजसो अम्बो विधिनिष्ठस्तस्मै पृथ्वी भवेत् पृथिव्यादीनि भूतानि गच्छन्ति क्रमशः परं धरा पंचगुणा प्रोक्ता हा पक्षते चतुर्गुणा त्रिगुणं च तथा तेजो वायुर्दिग्गुण एव च शब्दिकगुणमाकाशं पृथिव्या दिशो कीर्तितं शब्दस्पर्शस्त्वं रूपं च रसो गन्धस्पर्शं विजहति गुणं तत्त्वं स्वयं तदा भूतं विपते यथा गुणं विगृह्यति प्रादुर्भूतं तदुच्यते एवं जानीहि देवेशी पंचभूतानि तत्त्वतः
तस्माद् योगिनां नित्यं सर्वकालेषु गुणा चिन्तनीया प्रयन्ति देवी कालजिगीषुषा देव्युवाच कथं जियेच्छति कालो योगिभिर्योगवित् प्रभो ध्यानेन चात्मन्त्रेण तत्सर्वं कथयस्व मे। शंकरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि। तत्व नष्ट होता है और अपने समस्त स्वर के स्वामी घोर रूपी कलार काल को वश किया, फिर स्तोत्र तथा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर उसे उसके स्वरूप वाला बना दिया। आपने उस काल से कथा के माध्यम से कहा कि तुम अदृश्य रूप होकर विचरण करोगे और अपने उस काल को महाप्रभाव वाला देखा। अतः वह काल आपसे वर पाकर फिर उठ खड़ा हो गया। हे काल, यहाँ कोई ऐसी वस्तु है जिससे तुम्हें मारा जा सकता है? ये मुझसे कहो। हे महेश, आप योगियों में श्रेष्ठ है, प्रभु है, स्वतंत्र है तथा परोपकार के लिए अपने शरीर दान किया है। शिवजी ने कहा, ये काल देवताओं, दैत्यों, यक्षों, राक्षसों, उर्गों तब मनुष्यों से भी नहीं मारा जा सकता। इसे तो सतही ध्यानप्रम योगी सब सुख से मार सकते हैं। सतकुमार जी ने कहा, तीनों लोकों के स्वामी शिव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, हे नाथ, आप मुझसे सत्य कहिए जिस प्रकार ये काल मारा जा सके। शिव जी ने उनसे शीघ्र कहा, हे चंद्रमुखी, जो निष्पाप योगी काल रूपी सर्प को मारते हैं, उसे सावधान होकर सुनो। शिवजी ने कहा, हे सुंदरी, ये पंचभूतात्मक शरीर सदा अपने गुणों से युक्त होकर पैदा होता है, फिर अंत में उन्हीं तत्वों में लीन हो जाता है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और उसमें पृथ्वी तत्व पैदा होता है। ये पृथ्वी आदि पंचभूत क्रमशः महत्व को प्राप्त होते रहते हैं। उनमें पृथ्वी 5 गुणी, जल 4 गुना होता है, त्रिगुना तेज, वायु दुगुना और शब्द गुण वाला आकाश 1 गुण वाला कहा जाता है गया है। जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों अपने गुण को छोड़ देते हैं तब प्राणी मर जाता है। जब वे अपने गुणों को ग्रहण करते हैं तब जीव प्रकट हो गया कहा जाता है। हे देवीशी, इस प्रकार पंचभूतों को ठीक ठीक रूप से पहचानो। हे देवी, काल को जीतने की इच्छा करने वाले योगी को प्रयत्न से अपने अपने काल में उत्पन्न अक्षय गुणों का विचार करना चाहिए। देवी जी ने कहा, हे योगी वेद प्रभु, योगी जन जिस मंत्र तथा किस ध्यान से काल को जीतते हैं, ये वह सब मुझसे कहिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम सुनो, मैं योगियों के हित के लिए कहता हूँ। इस ज्ञान का उपदेश सामान्य पुरुष को नहीं देना। योगिनां हितकाम्या परज्ञान प्रकटनम नादेयं यस्य कस्यचित् शतध्यानाय दात्यं भक्तियुक्ताय धीमते। आनास्तिकाय शुद्धाय धर्मनित्याय भामिनी सुयश्याम योगम युज्यति योगविद दीपं विनादकारे तु प्रजा सुप्तेषु धार्यते। तर्जन्यपिहितो गणो पीडयद्विमूर्खं तस्मात्संयुते शब्दसु दनहितसमुद्रं सन्धायतो तमेव हि चावस्त्रं क्षणादपि सर्वरोगाणि हन्त्यश्रु ज्वरो उपद्रवकान् बहु यशोबलश्रेये नियतिमाकारं घटिकादवे जित्वा मृत्युं तथा कामं शुच्य पर्यटते कि सर्वज्ञे सर्वदर्शी च सर्वसिद्धिं वायुन्ते यथा तद्धि नन्दति खेये शब्दो हि प्रावणति सूयन्तो तम श्रुत्वा मुच्यते योगी संसारबाधनात् तथा स योगिभिर्त्रयं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरो स भवेत्। एष ते कथ्यो देवी सप्तब्रह्मविधिक्रमा फलामिव धान्यार्थी तज्जेद तद्धम्शेता। सप्तब्रह्मावतित्वं प्राप्य यं केचिदन्यकाङ्क्षिणः दनयन्ति ते मुष्यन्ते आकाशं कामयन्ते शुद्धं तृषाम्। ज्ञात्वा परमिदं ब्रह्म सुखदं मुक्तिकारणम् अब्रह्मक्षरं शैव सर्वोपाधिविवर्जितं। मोहिता कालपाशेन मृत्युपाशवशं गता सप्तब्रह्म न जानन्ति पापिनस्ते कुबुद्ध्या। ता
तावत् भ्रमन्ति संसारे यावदां न विन्दन्ते विदिते तु परे तत्त्वे मुच्यते जन्मबन्धनात् निद्रालस्यं महाविघ्नं जित्वा शत्रुं प्रयतता सुखासने स्थितो नित्यं शप्तब्रह्मस्य सनिति शत्रुविदः पूपमल्लप्रदा यावदायुः स संभयस्ते मृत्युपुस्तमम् आरोग्यं वीर्यवर्धं प्रत्योदृश्यते वृद्धे किं पुनरस्तरुणे जने न चोकाणो न मंत्रो अपि। चाहिए हे भामिनी, श्रद्धावान, धार्मिक, भक्तिमान, बुद्धिमान, आस्तिक तथा शुद्ध चित्त वालों को ये ज्ञान दे। पवित्र आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा श्वास को रोककर बिना दीपक जलाए अंधकार में सबके सो जाने पर योग को जानने वाला योग अभ्यास करें। एक मुहूर्त काल तक दोनों कानों की ओर तर्जनी उंगली से ढक कर रहे। जब जागृति से प्रेरित उससे एक अव्यक्त शब्द सुनाई देता है, उस शब्द का क्षण भर ध्यान करने पर जब अब समाप्त हो जाता है तो वह सभी ज्वर आदि रोगों तथा अनेक उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक उस आकार को देखता है, वह इच्छानुसार मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है। वे सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी योगी सब सिद्धियों को पा जाता है। जैसे आकाश में वर्षा काल का बादल गरजता है, वह शब्द भी वैसा ही है। योगी पुरुष उस शब्द को सुनकर तत्काल संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब वह शब्द योगियों द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है। हे देवी, ये सब तुमसे शब्द ब्रह्मा विधि का क्रम कह दिया है। जैसे दान को चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, वैसे ही योगी पुरुष को संसार के सभी बंधन छोड़ देने चाहिए। ये शब्द ब्रह्मा ज्ञान को पाकर जो पुरुष और पदार्थों की इच्छा करते हैं, वे मुट्ठी से आकांक्षा पर प्रहार करते हैं और भूख प्यास को चाहते हैं। इस सुखद पर ब्रह्मा को जानकर जो मुक्ति का कारण है, अविनाशी है, सभी उपत्तियों से रहित है, वे मनुष्य सुखी रहते हैं। जो कालवश में फंसकर मृत्यु के पाश में फंसे हैं, वे दुर्बुद्धि पापी शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते। वे तब इस संसार में घूमते रहते हैं जब तक परम धाम को नहीं पा जाते। पर तत्व को जान लेने पर मनुष्य जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखद आसन में बैठकर शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करते हुए निद्रा नैनम बीजम न चारक्षणम अनाहत मनुष्यश्चे शब्द ब्रह्म शिवम परम ध्यायन्ते देवी सततम सुदित्योयतनं प्रिये तस्मा अचशब्दा नवप्रोता प्राण विधिस्तु लक्षिता तान् प्रवक्ष्यामि यत्नी नाद सिद्धि अनुक्रमात् घोषणम कांस्यम तु तथा शंगन 3 घंटाम 4 वीणा 5 दिवंश जान 6 दुंदुदुमी 7 शंख 8 शब्दम तु नवमं मेघगर्जितम् नव शब्दान वरित्यचेत् तु शंकरां तु संभयस्ते ध्यानेनं सदा योगी पुण्यः पापेनं लिप्यते न शृणोति तथा शृण्वनो वर्ण योगाभ्यासेन देविका प्रीयते अभ्यसमानस्तु योगी निश्चेति वाशिनाशम् तस्मादुत्पद्यते शब्दो मृत्यु सप्त निर्वृते स वे नवविदो देवी तां ब्रावीमि यथार्था प्रथम नदते घोषणं मातु शुद्धिकरं परं सर्वव्याधिहरं नादं वश्याकर्षमुत्तमं द्वितीयं नदते कास्यं सत्वं भयेत् प्राणिनां गतितं विशिरं भूतग्रहान् बन्धयन्त्यात्र संशय तृतीयं नदे शृङ्खलं बीजाचिते नियोजिते विद्युच्चटने शत्रो मरणे च प्रयोजते घण्टानादं चतुर्थं तु वदते परमेश्वर आकर्ष्य सर्वदेवानां किं पुनर्मनुष्य भुवि यक्ष गन्धर्व कन्यास्तस्य कृष्टा वदन्ति हि यथे सप्तां महासिद्धिं योगिने कामतो अपि वा
वीणा तु पश्चिमो नाद श्रुत्वे योगमी सदा तस्मादुत्पद्यते देवी दूरदर्शनमेव हि ध्यायेतो वंशनादं तु सर्वतत्त्वं प्रजायते दन्दुभिः ध्यानमानस्तु जरामृत्युविवर्जिता शङ्खशब्देन देवेशी कामरूपं प्रपद्यते योगिनो मेघनादेन न विपत्सकरो मे भवेत् यश्चैकमानसा नित्यं तुऽङ्कनां ब्रह्मरूपिणं किं साधनते न तस्याति यथामति वारिणी सर्वज्ञा सर्वदर्शी और आलस्य महान विघ्न है। इस शत्रुओं को प्रत्यय से जीते। 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष भी इस जीवन भर अभ्यास करे तो उसकी वीर्य वृद्धि, अयोग्य लाभ, मृत्युजन के समान शरीर स्थिति हो जाती है। इस बात का विश्वास वृद्धों में भी दिखलाई देता है। जवान पुरुषों की तो बात ही क्या है। इस विधि में ना ओंकार है, ना मंत्र है और तथा ना बीज अक्षर है। हे प्रिया देवी, ये अनाहत शब्द ब्रह्मा परम कल्याणकारक तथा उच्चारण में न आने वाला है। प्राणविदों से जाने हुए 9 शब्दों को नाद सिद्धि क्रम से कहता हूँ। घास, काश्यप, शीणु, घंटा, वीणा, बांसुरी से उत्पन्न दंदुभि, शंख, मेघ, गर्जन, ये 9 शब्द हैं। इन 9 शब्दों को छोड़कर तुम कार शब्द का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ योगी पुण्य तथा पाप से लिप्त नहीं होता। हे देवी, जब योग अभ्यास में तत्पर मनुष्य सुनने का प्रयत्न करने पर भी नहीं सुन पाता, तो मृत्यु के समीप आने पर भी अभ्यासरत योगी रात दिन इसी प्रकार स्थिति हो तो उससे 7 दिन में मृत्यु को जीतने वाला शब्द सुनाई देता है। वे शब्द 9 प्रकार कहा गया है, उसे मैं यथार्थ रूप से कहता हूँ। पहला शोधनाद, आत्मा को शुद्ध करने वाला, सभी रोगों का नाशक, वश और तथा आकर्षक कारक उत्तम नाद है। दूसरा कांस्यनाद है, ये प्राणियों की स्वेच्छा गति को रोकता है, विश्व तथा भूत ग्रहों को निसंदेह बांधता है। तीसरा शंखनाद है, ये अभिचारिक है, इसका प्रयोग शत्रु को चाटना या मारण से में करे। चौथा घंटानाद है, शिवजी का कथन है कि ये सभी देवताओं का भी आकर्षक है। भूलोक स्थित मनुष्य की तो बात है ही क्या है। उस नाद द्वारा आकर्षित यक्ष गंधर्वों की कन्याएं भी उस योगी से को इच्छित महासिद्धि को देती है। 5वां वीणानाद है, ये देवी इसे योगी सुनते हैं, इससे दूर स्थिति पदार्थ देखे जा सकते हैं। 6वां वंशनाद है, इससे सभी तत्वों का ज्ञान हो जाता है। 7वां दंदुभी नाद है, इसका ध्यान करने वाला जरा मृत्यु से मुक्त हो जाता है। 8वां शंखनाद है, हे देवेशी, इसके शब्द को सुनने से योगी पुरुष इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। 9वां मेघनाद है, इससे योगी विपत्तियों से मुक्त रहता है। हे सुमुखी, जो इच्छित होकर ब्रह्मा रूपी ओंकार का ध्यान करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध। काम रूपी व्रजत्सो न विकारे प्रज्यते शिव एव न संशयः। एतत्ते परमेशानि शब्दब्रह्म स्वरूपकम नवदा सर्वमाख्यातं किं भूषोतिमिच्छति इति श्री शिव महापुराणे पश्चिम उमा संहिता कालवर्णम वर्णनम नाम 6विंशो अध्याय। हो जाते हैं। वे सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी है, वे सर्वेच्छाचारी होकर भ्रमण करता है, वह इसी प्रकार के विकारों से रोक नहीं होता, वे साक्षात शिव है। हे पार्वती, ये 9 प्रकार का शब्द ब्रह्मा स्वरूप तुमसे कहा है, अब तुम क्या सुनना चाहती हो। इस प्रकार पर महेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से समृद्ध शिव महापुराण में कालवंचन वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।